मेरे आत्मीय विद्यार्थियों, आज हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज यूपी बोर्ड से किताब जो लॉन्च हुई इंग्लिश की, उसके हम आज फर्स्ट लेसन के बारे में स्टडी करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं को हल किया जाए। इस किताब का जो पहला लेसन है, अ गर्ल विथ अ बास्केट, टोकरी वाली लड़की, रिटेन बाय विलियम सी डगलस। सबसे पहले हम इसमें जो लेखक है विलियम सी डगलस, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद इस लेसन के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। 1950 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ादी के 3 वर्षों बाद गुजर रहा था, तो इस देश का भ्रमण करने के लिए आए थे और यहाँ वो दिल्ली से लेकर के रानीखेत होते हुए बरेली उनको पहुँचना था, बरेली से होते हुए रानीखेत, और वो ट्रेन के माध्यम से अपने सफ़र को कर रहे थे और लोगों की राय जानना चाहते थे कि लोगों की निजनता की राय इस देश के प्रति क्या है। उसी दौरान वो अध्ययन करते हुए एक एक लोगों का आगे बढ़ते हैं। जिस रेलगाड़ी में वो सफ़र करते हैं तो हर स्टेशन पर रुकते हुए लोगों से बात करते हैं और उसी के दौरान एक बालिका से उनका परिचय होता है, जिसके व्यवहार से इतने प्रभावित होते हैं कि वह बालिका इस देश के लिए सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक बन जाती है, जिससे इस देश के प्रति यानी हमारे देश भारत के प्रति उनका अगाध प्रेम प्रकट होता है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं लाइन बाय लाइन। एक एक शब्द के ऊपर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली छोड़ चुका था। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, हैड लेफ्ट मीन्स मैं छोड़ चुका था, दिल्ली फॉर हिमालयाज, मैं हिमालय के लिए दिल्ली छोड़ चुका था। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 100-mile stretch of snow-capped Himalayas. I was going as far as Bareilly. मैं बरेली जा रहा था बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, एंड देन बाई कार, और वहाँ से कार के द्वारा मुझे रानीखेत पहुँचना था, टू रानीखेत। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, कहाँ पहुँचना था? ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक अंग्रेजी छावनी, इंग्लिश आर्मी, अंग्रेजी जो फौज थी, उस अंग्रेजी फौज की पुरानी छावनी थी, वहाँ मुझे पहुँचना था। हिल स्टेशन लोकेटेड, तो छावनी कहाँ पर थी? हिल स्टेशन, एक पहाड़ी स्टेशन था। लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड, वो कहाँ पर बसा हुआ था? ऑन 6,000 फुट, 6,000 फुट की ऊंचाई पर था। रिज, रिज मीन्स होता है पर्वत श्रृंखला, जो हमारा हिमालय पर्वत है, उसकी जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक उसके सामने रिज अपोजिट, अपोजिट मीन्स अगेंस्ट, उसके ठीक सामने 120 माइल, 120 मील स्ट्रेच्ड ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो 120 मील विस्तार में फैला हुआ था। स्ट्रेच्ड मीन्स फैला हुआ था, स्नो कैप्ड पूरा जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय है, उसके ठीक सामने 120 मील वो क्षेत्र में फैला हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो, जिस रेलगाड़ी से मैं सफ़र कर रहा था उसकी गति बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह जो रेलगाड़ी थी यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। कैसे स्टेशन पे? वे स्टेशंस, वे जो भी रास्ते में स्टेशन पड़ते थे वह हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, जो भी हाल्ट था, जो भी छोटे छोटे स्टेशन पड़ते थे, आई स्वंग ओपन, स्वंग ओपन का मतलब शीघ्रता से खोल देना, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, जिस रेल के डिब्बे में मैं सफ़र करता था उस डिब्बे को मैं तुरंत खोलता था और प्लेटफार्म पे उतरता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, प्लेटफार्म पे उतर करके
चलता था। यानी ये लेखक बता रहे हैं कि ये मेरी दिनचर्या थी, मैं एक रूटीन जो है काम करता था। नेक्स्ट पैसेज में द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड। पैक्ड मीन्स क्या है? क्राउडेड, ठसाठस, लोगों से भरा हुआ था। जिस प्लेटफार्म पे लेखक बता रहे हैं कि मैं उतरा, वो पूरा का पूरा प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। विथ पीपुल, कैसे लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्राइट्स, पोटर्स, बेगर्स, हाकर्स। सिख लोग भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, फौजी भी थे, व्यापारी, बिजनेसमैन, प्राइट्स, पुजारी, पोटर्स, कुली, बेगर्स, भिखारी, हाकर्स, वेंडर्स, फेरी करने वाले, तमाम लोग उस प्लेटफार्म पे ठसाठस भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट मीन्स अबाउट, लगभग, एवरीवन, सभी लोग, वाज बेयरफुट। बेयरफुट मीन्स होता है विदाउट शूज, उनके पैर जो थे, उन पैरों में जूते नहीं थे। एंड ड्रेस्ड, जो उनके कपड़े थे, इन लूज गारमेंट्स, लूज मीन्स होता है ढीला ढाला, वाइट गारमेंट्स, जो वस्त्र था उनका पूरा ढीला ढाला था, सफ़ेद कपड़ा था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। बता रहे हैं कि आई वुड आस्क, मैं प्रश्न पूछा, एटलीस्ट, लिस्ट मतलब कम से कम, 3 लोगों से, 3 people बिफोर आई कुड, पहले मैं 3 लोगों से जब प्रश्न पूछा तो एक मुझे अंग्रेजी में बात करने वाला मिलता। फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम वर्ल्ड अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स मैटर, जो भी संसार के जो घटनाएं होती थी, जो मामले होते थे उस दिन के, एंड एवरी मेजर टॉपिक, जो उस दिन को इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो महत्वपूर्ण बिंदु होता था, दी न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस मीन्स होता है बोर्न, पैदा होना। उस दिन की जो भी सूचना होती, जो भी घटना होती, हम उसके ऊपर चर्चा करते, हम उसके ऊपर बात करते। बता रहे हैं कि हमने बात किया। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, किसकी कोशिश कर रहा था? टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। राष्ट्र की भावना को जानना, जनता की भावना को जानना, कि जनता की राय क्या है, जनता का विचार है, किसके प्रति चेकिंग, मैं एग्जामिन कर रहा था, मैं परीक्षण कर रहा था, ओपिनियन, उनके विचार का, अगेंस्ट ऑफिशियल, अगेंस्ट विरुद्ध, उनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? ऑफिशियल, सरकारी, एटीट्यूड्स, नज़रिया, यानी ऑफिशियल सरकारी लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, एंड रिपोर्ट्स, इन रिपोर्टों के द्वारा मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था। अगले पैसे से बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख करके अपनी राय दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो आपका सपोर्ट मिले कि हम उसको और डाल सकें। तो मेरे विद्यार्थियों, आगे अगले पैसेज में हम देखते हैं कि लेखक ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए क्या लिखा है। बता रहे हैं कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। कह रहे हैं कि मैं जिस रास्ते से गुजरा वह रास्ता, द रूट ले थ्रू, जो रूट वो रास्ता था, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट मीन्स होता है सबसे उपजाऊ, सबसे समृद्धशाली, वो भारत का ऐसा क्षेत्र था, रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल, कृषि के दृष्टिकोण से वह भारत का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र था। उस क्षेत्र से हम उस रेलगाड़ी के माध्यम से गुजरे। दिस वॉज द प्लेन, प्लेन मीन्स समतल, वह एक ऐसा समतल मैदान था, ऑफ द अपर गंगा, अपर गंगा मतलब गंगा नदी का हिस्सा, जो नॉर्थ गंगा जिसको कहेंगे उसके उत्तर का हिस्सा था, 1000 feet एबव सी लेवल, बट ट्रॉपिकल, समुद्र, ट्रॉपिकल, सी लेवल मीन्स होता है समुद्र तल से, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर वर्षा भी होती है, गर्मी भी होती है, और हमारा देश कर्क रेखा है, मकर रेखा, उसके ठीक बीच में जो एरिया होता है उसी को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो ठीक उसके मध्य का हिस्सा था, जो समुद्र के तल से 1000 feet एबव, समुद्र के तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था।
उस क्षेत्र से हमारी रेलगाड़ी गुजर रही थी और काफ़ी समृद्धशाली वो कृषि के लिए क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। ये जो क्षेत्र था द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, उनके साथ जो गंगा नदी के साथ जो सिल्ट मीन्स होता है रेती, वो जो रेती है जो बालू होता है, उस बालू को बहाती हुई swollen with flood waters, swollen मतलब पूरा वो बाढ़ से पूरा उनका पानी भरा हुआ था और उस रेती के साथ वो बहती हुई इट्स ओवरफ्लो ठीक अपने साथ वो बहा करके आगे बढ़ रही हैं। इन अनडेटिंग थाउजेंड्स एकर्स ऑफ राइस, जो चावल का क्षेत्र होता है हजारों एकड़, उस पूरे हजारों एकड़ क्षेत्र में गंगा नदी का पानी उनके ऊपर वो बह रहा था। टू द नॉर्थ, उसके उत्तर साइड में वर जंगल्स, क्या था? जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन। ग्रेट एक्सपेंसेस, काफ़ी जिसको हम सघन कह सकते हैं, ऐसा क्षेत्र था। ऑफ ग्रास, कैसी घास थी? हायर देन ए मैन्स हेड, मनुष्य के यानी आदमी के पैर से लेके सिर तक इतनी ऊंचाई तक वो घास बढ़ी हुई थी। एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन का मतलब होता है जिसमें कहीं टूटा नहीं है, मतलब पूरी की पूरे मैदान में वो सिर्फ वहाँ पर घास ही था। अनब्रोकन एक्सेप्ट, सिवाय फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प, क्लम्प का मतलब होता है ग्रुप, क्लम्प ऑफ ट्री मतलब पेड़ों का समूह, बीच बीच में कुछ ऐसे पेड़ थे जिसके वजह से वो थोड़ा सा क्रम टूटता, अदरवाइज पूरे के पूरे क्षेत्र में सिर्फ वो घास थी। दी होम्स ऑफ टाइगर, सॉरी होम ऑफ टाइगर, किसका था वो? उस घास में जो हमारे टाइगर हैं, बाघ, उनका क्षेत्र था। एलिफेंट्स, हाथियाँ, पाइथन्स, अजगर एंड कोबराज, नाग, ये सारे लोग उसमें रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज, सब जगह देयर वाज फ्लैट लैंड, पूरा समतल मैदान था उसमें। रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स होता है वैसा क्षेत्र जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, जिसको क्षितिज कहा जाता है। तो क्षितिज तक जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती थी वो पूरा का पूरा मैदान उस घास से भरा हुआ था, जिसमें तमाम जानवरों का ये घर बना था। बट डॉटेड, डॉटेड मीन्स होता है जगह जगह, उस मैदान में जगह जगह, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, देयर बाई द स्केर्ड बेनियन ट्री, स्केर्ड मीन्स होता है पवित्र, बरगद का वृक्ष जो हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है, तो जो बरगद का पेड़ था, पवित्र बरगद का पेड़, उनका समूह था। आर अथवा बाय रोज ऑफ पॉकर ट्रीज, ठीक बरगद की तरह से एक पेड़ होता है जिसको पाकड़ बोलते हैं, वह भी जगह जगह उसके भी वृक्ष उसमें लगे हुए थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, एल्म्स मतलब एक चिराबेल का भी वृक्ष होता है, उनकी भी कतार थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़ा हुआ, ऐंठा हुआ, ऐसे पेड़ थे कि इन पेड़ों की जो ट्रंक मीन्स तना होता है, वो तना ऐंठा हुआ था, मुड़ा हुआ था। हॉट गर्म, ह्यूमिड नमी, एयर जो नम हवा थी, वाज मूविंग वो बह रही थी, उसकी जो स्थिति थी फ्रॉम द साउथ वेस्ट, जो दक्षिण पश्चिम से आ रही थी बहती हुई। मंकीज बंदर, जो बंदर थे, सम ऑफ द मदर्स, उसमें कुछ मादा बंदर भी थे। विथ बेबीज, उनके जो बच्चे थे क्लिंजिंग चिपके हुए थे, देखे होंगे अक्सर जो बंदर होते हैं, वो मदर जो बंदर होती है उनके बच्चे जो नीचे चिपके होते हैं, तो क्लिंजिंग टू देम, उनको पकड़े हुए थे नीचे से, कहाँ से? एंड राइडिंग, कुछ उसके ऊपर चढ़े हुए थे, सवारी भी कर रहे थे, अपनी माँ के पीठ पर भी थे। अंडरनीथ, कुछ नीचे से लटक रहे थे, अंडरनीथ स्वंग, पकड़े हुए थे और झूल रहे थे। उसके बाद क्या करते हैं कि अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से कूदे। एट द स्टेशंस की तरफ देखे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी वो भोजन की तलाश में। कुछ ऐसे भी स्टेशन आते थे कि बंदर क्या करते थे कि वो देखते थे, नीचे की तरफ देखते तो पेड़ों से कूदे उस प्लेटफार्म पे कि ताकि उनको कुछ भोजन मिल जाए। उसके बाद द विलेजेस वी पास्ट, लेखक ने बताया है कि जो गांव थे जिनसे हम गुजरे, वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उन गांवों की जो दीवारें थीं, वॉल्स दीवारें, मेड ऑफ मड, मड मीन्स कीचड़ होता है, वो कीचड़ से बनी हुई थी। मिक्सड विथ वाटर, कीचड़ और पानी मिला करके जो कच्चे मकान थे उनसे बनाए गए थे। एंड काऊ डंग, काऊ डंग मीन्स होता है गाय का गोबर, यानी जो गोबर होता है उस गोबर से उस दीवार को पोता गया था, लिपा गया था। देयर पिक्ड रूफ्स,
और उस मकान का जो घर का जो छत था, देयर पिक्ड रूफ, उसके जो छत थे वर थैच्ड, उस पर छप्पर डाला गया था। किसका छप्पर था? बंडल ऑफ ग्रास, घास का गट्ठर, घास के पूले बांध करके उसके मकान के ऊपर रखा गया था। टाइड टू बम्बू पोल्स, टाइड मीन्स उसको बांधा गया था। किसे बांधा गया था? बम्बू पोल्स, जो बांस के जो, जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे जो तुन्नी होते हैं, या उसको आप टुकड़ा बोल सकते हैं, उसके ऊपर इसको बांध करके रखा गया था। एक क्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स मीन्स होता है कि जैसे अगर एक बल्ली जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके ऊपर बल्ली ऐसे लगा करके और दोनों तरफ से लटका करके छप्पर को उस पर रखा गया था। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन मीन्स होता है कद्दू, उसको काशी फल बोलते हैं, कुमड़ा भी कहते हैं। दैट ग्रीव ओवर देम, उसके ऊपर वो बढ़े हुए थे। वर इन ब्लूम, और काफ़ी खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वाल्स, और उस कुमड़े की वजह से ट्रेलिंग मतलब उसकी जो पीली पीली जो धारियाँ थी, ड्रैब मटमैला रंग जिसको होता है, उस पर धारी पट्टियाँ की तरह से बनी हुई थी। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहा, और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिया जाएगा।